मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे यू आर इन जीएसटी सेक्टर, आपका मन उसी में जाने का था कि लेकिन या आपका था कि आप क्या बोलते हैं क्रिमिनल लॉ करो, आप परस्यू क्या बोलते हैं उस चीज़ को? सो द थिंग इज कि मेरे को जुडिशरी में ट्राई करना था। जुडिशरी बोलते हैं उस चीज़ को जब हम जुडिशरी इज जज का एग्जाम। ओके, जज बनना था। ठीक है। एंड जो लॉयर्स केस लड़ते हैं, क्रिमिनल लॉ परस्यू करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? दे आर क्रिमिनल लॉयर्स, मतलब उस टर्म को क्या बोलेंगे, मतलब उस चीज़ को, मतलब जैसे होता है एडवोकेट्स, क्रिमिनल लॉयर्स ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका उसमें इंटरेस्ट था, तो आप जीएसटी में कैसे आ गए एकदम से? तो जुडिशरी का ऐसा था कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट फ्रॉम द पास्ट 2 years। मैं इनफैक्ट दिल्ली रह के भी आई। ठीक है, दिल्ली में मुखर्जी नगर है। इट्स बेसिकली अ हब जहाँ पे नॉट ओनली फॉर लॉयर्स बट अगर आप यूपीएससी की बात करो, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी और जुडिशरी, इन सब के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है, तो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं काफ़ी सारे। ठीक है, एक तरह कोटा हो गया। हाँ, मिनी कोटा, काइंड ऑफ मिनी कोटा। ठीक है, वहाँ पे रहना इज लाइक हेल। ठीक है, यू विल गेट सच स्मॉल रूम्स। ठीक है, दैट टू फॉर ह्यूज प्राइसेस। ऐसे होते हैं कि आप अपने हाथ यूं फैला भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब तो आपने कैसे सरवाइव करा वहाँ पे? मैंने तो लाइक आई हैड अ पार्टनर। ठीक है, इन सेम रूम? हाँ, मतलब ट्विन शेयरिंग वाला होता है ना, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिया था, डबल में, और लाइक विद अटैच्ड वॉशरूम। ठीक है, वो ये मान लो कि अगर वो आपको प्रॉब्लम नहीं आई ना बाकी? हाँ, सही रेट में अगर मिल जाता है तो इट्स लाइक कि भाई हाँ ठीक है भाई, सरवाइव कर लोगे उधर। तो ऐसा है। तो वहाँ से मतलब जीएसटी में कैसे आपका हो गया? तो वहाँ से ये हुआ कि जुडिशरी जो हम कर रहे थे, तो रिसेंटली ही ये जजमेंट आई है कि फॉर जुडिशरी आपको 3 साल की एडवोकेट वाली जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी कर दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सो अकॉर्डिंग टू द जजेस, ठीक है, जिन्होंने जजमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो आज का जो यूथ है, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। ठीक है, तो प्लस दे लैक एक्सपीरियंस। अब आप एक बच्चा है जिसने 5 साल अपने लॉ के निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वो थियोरेटिकल बेसिस पे अपना जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है, उसका क्रैक हो जाता है। ठीक है, सही बात है। उसको कोई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उसे ये तक नहीं पता कि लोग खड़े कैसे होते हैं। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मैं बताऊँ, अभी मूवी रेफरेंस देने वाला था पर आप कहते हो आपने देख नहीं रखी तो मैं चुप हो गया। कौन सी? जोली एलएलबी। हाँ, जोली एलएलबी, मतलब उसमें कहता है ना वो कि आपको खड़े होने की तमीज भी नहीं है, ऐसे करके। हाँ, वो बोलते हैं कि लॉयर्स, ऐसा होता है मतलब। हाँ, देयर आर मेनी लॉयर्स, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, मतलब वो गुटखा खा के आ जाते हैं। काफी है भाई, काफी मिलेंगे। काफी मिलेंगे। कुछ वही है कि भाई हाँ, फर्जी डिग्री बना के भी बैठे हुए हैं। यू गो टू द कोर्ट वंस, इट्स लाइक अ फिश मार्केट, इट्स लिटरली लाइक अ फिश मार्केट। द कोर्ट इज फ्लडेड विद एडवोकेट्स। व्हाई सो? और ऐसे भरे पड़े हैं। व्हाई सो मतलब क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कुछ डेकोरम नहीं है वहाँ का? कुछ भी नहीं है? कुछ डेकोरम क्या, सबको केस तो चाहिए ना। हाँ। आप ये सोचो कि मेरा कॉलेज जो है, ठीक है, उसमें एक बैच में 250 बच्चे निकलते हैं। ठीक है, सिर्फ अब गुड़गांव में एक मेरा कॉलेज हो गया, और कितने सारे कॉलेजेस होंगे जिसमें से कितने लॉ स्टूडेंट्स निकलेंगे, कितने लॉयर्स निकलेंगे। ठीक है, अब उसमें से कितने सारे एडवोकेट बनने का ट्राई करते हैं। जगह है यहाँ पे? नहीं। फिर बट मैं अगर इससे बीच में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप लॉयर्स की इसमें बात करिए तो लॉयर्स की एक एवरेज सैलरी क्या होती है? एक एवरेज लॉयर की क्या होगी? ओके, इफ बिगिनिंग से चालू करें, ठीक है, टॉप टियर या अभी आप एवरेज की बात कर रहे हो? बिल्कुल लो की? बिल्कुल लो। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, ठीक है, और जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनका तो ये मान लो कि एक तरीके से ऐसा होता है कि सर्वाइवल रेट इज लाइक 0। व्हाई सो? क्योंकि स्टाइपेंड तक नहीं देते। इन सम ऑफ द केसेस दे डोंट इवन गिव स्टाइपेंड फॉर 6 months, 1 whole year। जो बच्चा है वो जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सब सीख रहा है। हाँ, एक तरीके से इंटर्नशिप तो क्या, जॉब भी विदाउट सैलरी है, 2000 दे रहे हैं।
कैन यू इमेजिन? विदाउट सैलरी, मतलब आप कहना चाहते हैं? हाँ, 2,000 दे रहे हैं पर मंथ। ओके एंड इट इज ट्रू। सो उस जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है एक सर्वाइवल उसका, मतलब वो तो है ही। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब मैं बताती हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास इंटर्न्स की कमी नहीं है, गुड इंटर्न्स, ठीक है। अब कोई भी बच्चा छुट्टी वुट्टी पे आता है। बिफोर यू टेल मी दैट, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बिगिनर्स का तो बता दिया, हाँ, मीडियम एंड टॉप टियर का आप बता दो उसके बाद। ठीक है, तो मीडियम का ऐसा है कि इफ किसी की फैमिली ऑलरेडी लॉ में है, ठीक है, तो उनको फिर भी 30-40,000 का हो जाता है, ठीक है। हाँ, और वो कैसे हो रहा है? क्रिमिनल लॉ करके या कुछ किसी के मतलब कोई बिजनेस के कुछ हैंडल करके? हाँ, और पैनल उठा लेते हैं लोग, ठीक है, कंपनीज का, जैसे NI एक्ट है तो उसमें पैनल उठ जाते हैं, वो बहुत अच्छे जाते हैं, ओके, ठीक है। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, या NLU ग्रेजुएट है, NLU ग्रेजुएट को तो ये मान लो कि 12 से 19 लाख तक आराम से लगती है, ठीक है। और जो आपके टॉप टियर के हो गए उनका तो पर डे आई गेस कईयों का तो 50 लाख तक भी जाता है पर डे। हाँ, टॉप टियर पर डे बोला आपने? यस, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि एक हियरिंग के अगर एक टॉप का लॉयर है तो वो एक दिन की हियरिंग के इतने ले लेता है, 50 lakhs। यस, इट कैन इवन गो अप टू करोड़, यू नेवर नो। और ये सारे केसेस मतलब क्या कहते हैं, पॉपुलर लोग के होते हैं, मतलब पावरफुल लोग होते हैं, उनके होते हैं? कैंसर, वाइट कॉलर क्राइम्स। ओके, तो जब एक नया बच्चा इस चीज़ को देखता है तो उसके मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मॉरली भी, और क्या कहते हैं अपनी जो एक लाइन है, जो अपनी जॉब है उनकी एडवोकेट की, उसको क्या सोचता है उसको देख के कि यार हमें तो सिर्फ 2,000 भी नहीं मिल रहे, उनको तो इतने सारे मिल रहे, तो हम उस लाइन में घुस जाएं, हम भी ऐसे लोगों को पकड़ें जो कहते हैं जिनसे हमें पैसा बन सके, तो उसके मन में यही आता है। अब ये तो हमारे मन में भी आता है कि आर वी इवन इन द राइट पाथ। बट आपने वो नहीं बताया कि जैसे आप अपने आप को नया बच्चा बोल रहे हो, हाँ. तो हाउ मच आर यू गेटिंग फ्रॉम योर जॉब? डू आई नीड टू टेल दैट? कितने आईफोन ले सकते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, इट्स जस्ट दैट कि सैमसंग गैलेक्सी Y जो पुराना वाला आता था वो आ जाएगा। दो कितने का आता है? वो 7,000 का आता था। आ जाएगा। एक तो आ ही जाएगा बस, ओके, उससे ज्यादा ही मैं लगा के चलूंगा। दो आ जाएंगे। दो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इट्स बेसिकली लाइक कि खर्चा पानी निकालने वाला सीन है। ओके, तो उसमें आप कुछ बता रहे थे कि उनके साथ क्या सीन चल रहा है, बिगिनर्स के साथ बीच में रोक दिया था मीडियम वालों। सो बिगिनर्स के साथ तो इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन है। मैं अभी भी अगर देखती हूँ तो इवन इफ आई टॉक विद माई फ्रेंड्स जो गुड़गांव कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका यही होता है कि इफ आई टॉक अबाउट द सैलरी, नॉट द स्टाइपेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी, तो उनको कितना दे रहे हैं? 7,000, 8,000 max if you are going to a good lawyer. तो वो ही इतना दे रहा है। वो इंसान खुद बेशक 10-20 लाख कमा रहा होगा पर आपको उतना ही देगा। हाँ, क्योंकि आप उसके लिए इंटर्न हो ना, आप चले जाओ कोई और आ जाएगा। हाँ, एंड बिकॉज इंटर्न्स आर रेडी टू वर्क फॉर फ्री, दैट इज वाई। वो तो मार्केट खराब होगी ना। अगर मैं मार्केट की तरह देखूंगा, मैं अगर अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं अगर 5,000 पे चार्ज कर रहा हूँ, कोई बंदा 3,000 चार्ज कर रहा है, लोग उसके पास भागेंगे, मेरी मार्केट खराब हो रही है ना। वो तो एक तरह की, तो अगर कोई फ्री में काम कर रहा है जो एक्चुअली डिजर्विंग है, जो पैसे डिजर्व करता है, उसको क्यों देगा कोई? उसको कोई क्यों देगा जब उसका फ्री में काम निकल रहा है? तो मैं इसको क्वेश्चन को इसलिए मैं अपना एक और आंसर देना चाहूँगा। इसका क्वेश्चन भी है मेरा, पर मैं आंसर इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि पता मोरली क्या होता है कि अगर कोई किसी ने क्राइम करा है, लॉयर्स उसको बचा तो रहे हैं ना। अगर पता भी है उसने क्राइम करा है और फिर भी उसको बचा रहे हैं, तो किसी के लिए पैसे खाना क्या कोई बड़ी बात हो जाएगी? किसी इंटर्न के कर रहे होंगे, अगर वो पैसे क्राइम करके, उसके लिए तो पैसा सब कुछ हो गया। करेक्ट। तो इसी से मेरा क्वेश्चन सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।